हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल प्यार वाली आहाना। तो प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था कि चंचल और वीनू का होता है रोमांटिक माहौल और दोनों थोड़ा रोमांस में भर जाते हैं, चूर हो जाते हैं। और जो दूसरी साइड थे प्राची और बानी, वो दोनों रोमांटिक प्यार और भाई नोक झोंक तकरार मिनी की वजह से ऑफ कोर्स। और कौन है उनके बीच की दरार। तो फिर चलते हैं अब स्टोरी की तरफ। तो वीनू और चंचल काफ़ी देर से जब रूम को लॉक करके बैठे हुए थे, तो उसका भाई कब तक बेचारा अकेले रूम में रहता है। वो आ जाता है और नॉक नॉक करने लगता है। जैसे ही नॉक नॉक होता है तो जो दोनों होते हैं उनकी पोजीशन थोड़ी ठीक नहीं होती। दोनों बेड पे होते हैं, दोनों के जो टॉप होते हैं वो उनके पास नहीं होते, वो फ्लोर पे होते हैं। तो जब वो दोनों देखते हैं तो उठते हैं। चंचल जो होती है वो घबरा जाती है, तो मीनू जो होती है वो उसके पास आती है और उसको हक करती है और बोलती है चिल, वो मेरा भाई है बस, और कुछ नहीं, ठीक है, आप वॉशरूम में पहन लो एंड देन मैं आती हूँ। वो पहनती है वही और बाहर आती है। बोलती है क्या हुआ बोल। तो बोलती है आपने बोला था हम खेलेंगे, कितनी देर हो गई आप खेल नहीं रहे हो। तो वीनू बोलती है हाँ हम खेल ही रहे हैं, चलो नीचे चलते हॉल में। और यहाँ जो चंचल वीनू होती है वो अपने भाई के साथ नीचे आ जाती है हॉल में, और जो चंचल होती है वो ऊपर होती है। बहुत ही शाय फील कर रही होती है जब वो वॉशरूम में होती है, मिरर के सामने अपने आप को देखती है। तो उसको इतना शाय फील होता है कि क्या ही कहना। वो अपना कहते हैं ना कि अपनी नज़रों से खुद की नज़रें चुरा रही थी बस। फिर वो अपना जो बाल बाल होते हैं बोलते हैं हुलिया ठीक करती है और फिर अपना टॉप पहन के नीचे की ओर आती है। तो नीचे जब वो आ रही थी तो वो देखती है कि वीनू अपने भाई के साथ बड़ी ही मस्ती के साथ खेल रही थी लाइक। तो ये देख के वो वहीं पे जस्ट स्टेयर्स पे खड़ी हो जाती है और वीनू को बहुत ही प्यार से देखने लगती है। कहते हैं ना कि एक्सपेरिमेंट का फीलिंग्स और प्यार में बदल जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। कहते हैं ना जस्ट नॉर्मल टॉक कब मतलब आदतों में और धीरे 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 फिर वो प्यार में बदल जाती है, पता नहीं चलता। प्यार कुछ ऐसा ही तो है, कभी कोई सोच के या समझ के प्यार नहीं करता। अगर समझ के कर रहा है तो वो प्यार ही नहीं, प्यार तो बस हो जाता है यार, किसी की हरकतों से, किसी की बातों से, किसी की आवाज़ से, या फिर बोल सकते हैं कि किसी की क्यूट 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 वाली हरकतों से बस। तो सेम वीनू का भी यही था। वो सिर्फ अटैक्ट चंचल सिर्फ अटैक्ट हो रही थी वीनू की तरफ, लेकिन जब उसने जाना, उससे बात करी और फिर धीरे धीरे बात जो है वो काफ़ी आगे बढ़ गई। तो वो वहीं पे खड़े होके बस देखती है और बस यही सोच रही होती है कि यार भैया जस्ट मुझे उसको देखना पसंद था और आज मैं लाइक उसके रूम में हूँ, वहाँ से आ रही हूँ। तो वीनू की नज़र जाती है चंचल पे, क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी थी। तो बोलती है कहाँ इतनी देर से, क्यों, जल्दी आओ चलो, ये वेट कर रहे हैं भाई साहब। तो जो चंचल होती है वो आती है और जो वीनू होती है वो काफ़ी ग्लो मार रही होती है बोल सकते हैं। और जो चंचल होती है वो काफ़ी शाय फील कर रही होती है। तो यहाँ पे जो उसका भाई होता है कि बोलता है कि चलो ट्रूथ एंड डेयर खेलते हैं। तो बोलते हैं हाँ तू सा ट्रूथ एंड डेयर खेलेगा, तेरा कौन सा ट्रूथ है ये बताइए। तो बोलते हैं तो क्या हुआ, डेयर तो होता है ना। तो बोलते हैं कि उसकी वीनू सिस्टर जो होती है लाइक वीनू, वो बोलती है सच्ची, मतलब मैं तो तुझे बच्चा समझती थी, तो बहुत बड़ा हो गया है। तो जो चंचल होती है वो कुछ नहीं बोलती, वो सिर्फ वीनू को देख रही होती है। वीनू नोटिस करती है और बोलती है क्या क्या देख रहे हो आप मुझे। तो जो चंचल होती है बोलती है कि कुछ नहीं, मुझे नहीं पता था लाइक आप छोटे बच्चों के साथ इतना अच्छे से भी खेल लेते हो। तो बोलती है छोटा, ये कोई छोटा नहीं है, ये बहुत खोटा है, तुम्हें नहीं पता बहुत परेशान करता है ये। तो बोलती है अच्छा तो छोटे तो परेशान ही करते हैं ना। तो बोलती है हाँ तो खेलो ना, ये बोल रहा है टूथ एंड डेयर खेलते हैं चलो। तो चंचल बोलती है कि 3 लोगों में क्या टूथ एंड डेयर खेलेंगे बेटा। तो वो बोलता है बेटा किसको बेटा बोले, मैं बड़ा हूँ। तो लाइक यहाँ पे वीनू और चंचल लगे हंसते हैं लाइक कि हाँ भाई ये बड़ा है, मत मत बोलो इसको बेटा। तो लाइक वो बोलते हैं कि फिर आप बड़े हो तो फिर तो बड़े बच्चे तो खेलते नहीं है, फिर आप क्यों खेलेंगे कह रहे हो।
तो बोलता है कि हाँ तो थोड़ा तो खेलते हैं ना, आप भी तो खेल लेते हैं ना रूम में। तो लाइक मैं क्यों नहीं खेल सकता, आप तो मुझसे कितने बड़े हो, तो मैं तो आपसे कम से कम आपसे तो छोटा ही हूँ ना, वैसे बड़ा हूँ। तो जब ये वाली बात आती है और दोनों सुनते हैं तो दोनों के फेस पे अगेन वो स्माइल आती है और हंसी आती है, एम्बैरेस फील करते हैं कि यार मतलब बच्चे के सामने बच्चे ने क्या देखा क्या ही पता। बहुत ही फनी सीन होता है। तो बोलते हैं ठीक है ठीक है ठीक है ओके जाओ बोतल लेके आओ खेलते हैं। आप लाइक जो बोतल लेके आते हैं फिर उसे खेलते हैं, जैसे घुमाते हैं तो भाई नंबर आता है सबसे पहला चंचल का। और जैसे ही चंचल का नंबर आता है तो चंचल जो विन होती है वो बोलती है कि अब बताओ मैं पूछूं या तुम पूछोगे बेटा। तो जो उसका भाई होता है बोलता है कि ऑफ कोर्स मैं पूछूंगा। तो लाइक जो चंचल विन होती बोलती है कि ये मेरी फ्रेंड है तो मुझे ज़्यादा अच्छे से पता होगा तो मुझे पूछने दे। तो बोलता है कि नहीं ना प्लीज़ ना मुझे पूछना है। तो बोलता है कि ठीक है भाई तू पूछ ले। चंचल बोलती है भाई पूछ लो आप पूछ लो। तो जैसे ही वो पूछता है लाइक तो वो क्या पूछता है ये तो बहुत ही मज़ेदार था। लाइक जो उसका भाई होता है लाइक वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता, बोल सकते हैं कि 10-12 ईयर का था, बट हाँ बचपना काफ़ी था उसमें क्योंकि वो घर का बहुत बड़ा लाडला था, छोटा था काफ़ी। उनकी मम्मी पापा की एक ख्वाहिश थी कि उनका एक लड़का हो, तो वो बहुत ही ज़्यादा लाडला था। लाइक उसको कोई ना डांट सकता ना उसको हल्का सा भी मार सकता, तो बस इसलिए लाड प्यार के चक्कर में वो थोड़ा सा बचकाना वाला हरकतें थी उसके अंदर। तो वो बोलता है कि लाइक आप लड़की हो ना तो लाइक मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, विल यू मैरी मी। आप जैसे ही बोलता है तो लाइक जो वीनू होती है वो बोलती है कि इसमें ट्रुथ और डेयर कहाँ है ये बताना बेटा। तो वो बोलता है अरे तो ट्रुथ हो गया ना, बताओ हाँ या ना, ये ट्रुथ ही तो है कि मैं आपको पसंद हूँ कि नहीं। तो लाइक चंचल होती है वो पहले तो हंसती है, उसके भाई को हेयर के ऊपर अपने हाथ फेरती है और बोलती है कि ऑफ कोर्स बेटा ऑफ कोर्स आई लाइक यू सो मच। तो जैसे ही ये वर्ड वीनू सुनती है वीनू भाई कूद के देखती है चंचल की तरफ, बोलती है रियली रियली ओके फाइन। और जैसे ही चंचल सुनती है वीनू का ये फाइन वर्ड तो उसको बहुत हंसी आती है भनीमान। वो अपना हाथ जो होती है वो जो वीनू का हाथ होता है उसके ऊपर रखती है और उसको हल्का सा दबाती है और बोलती है जान जस्ट रिलैक्स बेबी, बच्चा है वो। तो फिर उसका भाई अगेन बोलता है कि मुझे बच्चा मत बोलो। तो बोलता है हाँ हाँ मतलब आखिर भैया है यू नो भाई है आपके भाई। तो मीनू बोलती है हाँ हाँ ठीक है कर लो इम्प्रेस कर लो उसको ही। तो चंचल बोलती है जस्ट चिल ना बेबी, इतना भी क्या ओवर एक्टिंग करना। तो मीनू बोलती है अच्छा हम ओवर एक्टिंग कर रहे हैं ठीक है। वो बोतल दोबारा घुमाई जाती है उसके भाई पे आती है, जैसे उसके भाई पे आती है तो भाई दोनों बहुत खुश होते हैं मीनू और चंचल। भाई इतनी देर से उसका भाई उन लोगों को परेशान कर रहा है तो अब बदला तो लेना बनता है। तो बोलते हैं बेटा तुम तो ट्रुथ तो तुम्हारा कुछ होगा नहीं तो हम तुमसे करवाएंगे डेयर। तो बोलते हैं कि क्या डेयर करवाना बताओ, कि तुम्हें छुपना है हम छुपेंगे और तुम ढूंढना। तो बोलते कि ओह ठीक है इसमें डेयर क्या है तो हम खेल ही लेते हैं। तो बोलते कि ओके आप भाई वीनू और चंचल को तो बस यही मौका चाहिए था ऑफ कोर्स। और वो डायरेक्ट जाते हैं अपने रूम में और रूम में लाइक इतने अच्छे से जो ड्रॉ मतलब अलमीरा थी उसके अंदर दोनों के दोनों मस्त तरीके से बेड मतलब एकदम बैठने का स्पेस था, उसमें कपड़ों को हटा के वहाँ बैठ जाते और बोलते आ जाओ ना यहीं आ जाओ मेरे ऊपर। तो लाइक जो चंचल होती है बोलती कि साइड में जाके इधर ये जरा कपड़े साइड कर दो तो मैं इधर आ जाऊँ। तो मैंने बोलती हाँ तो मेरे ऊपर आ जाओ ना क्या दिक्कत है। तो चंचल बोलती कि आप बहुत नोटी नहीं है। तो मैंने बोलती है मैं पहले बिल्कुल नोटी नहीं थी पर यू नो ना अभी अभी किसी ने कुछ ऐसा जादू कर दिया है कि अब मैं थोड़ी नोटी हो गई हूँ। हाय जैसे ही चंचल सुनती है तो वो शर्मा जाती है, वो थोड़ा सा शाय फील करती है क्योंकि वो थोड़ा सा शाय टाइप की पर्सन है, लेकिन बीनू जो है वो काफ़ी बोल्ड है। तो जो चंचल होती है वो आने के लिए आनाकानी करती है तो जो बीनू होती है वो उसका हाथ पकड़ती है और अपने ऊपर ही ले लेती है और जो डोर होता है उसको हल्का सा मतलब पूरा तो बंद नहीं करती है हल्का बंद कर देती है। और भाई इतनी छोटी सी कम स्पेस में दोनों एक दूसरे के ऊपर है। जो वीनू की गरम गरम सांसें थी वो चंचल की नेक पे बार बार आ रही थी। है अभी अभी दोनों ही रोमांस से उठे थे पूरी तरीके से चूर प्यार में। और अगेन इतना क्लोज होके बैठना, भाई कैसे अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर ले, वो तो एक्सपेरिमेंट था कब फीलिंग में बदल गया पता नहीं चला। लेकिन अब तो जो वीनू होती है
वो इतना फील नहीं कर रही थी, क्योंकि जो चंचल थी वो उसके जस्ट ऊपर बैठी थी, लेकिन जो चंचल थी उसको काफ़ी फीलिंग आ रही थी, क्योंकि जो उसकी गरम गरम सांसें थी वो उसके नेक पे जा रही थी। तो वो बस कुछ ना देखती है ना कुछ सोचती है, और वो बस अपनी टर्न होती है वीनू की साइड, और उसके लिप्स पे अपने लिप्स रख के काफ़ी पैशनेट तरीके से किस करने लगती है। जो वीनू होती है वो शॉक्ड होती है, फिर हैप्पी होती है, और फिर उसके बाद फुल 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 ऑन रोमांटिक मूड में आके किस बैक करने लगती है। कहते हैं ना कि भाई क्या ही है, अलग ही नशा है ये तो प्यार का। और स्पेशली जब कोई फर्स्ट टाइम किस करे तो उसकी तो बात ही अलग है। तो बस इन दोनों के साथ भी वही खुमार था, नया नया प्यार चढ़ा है, अभी तो इजहार भी नहीं हुआ, उससे पहले ही सब कुछ हो रहा है इनके बीच, क्या ही कहना। और फिर वो ये नहीं देखते कि वो कहाँ है और क्यों छुपे हुए हैं, वो वहीं पे अगेन एक दूसरे के प्यार में दोबारा मदहोश होने लगते हैं। किसी स्टार्ट होती है, डीप किस होने लगती है, काफ़ी डीप होने लगती है। वही पहले लिप्स तक थी, फिर नेक पे जाने लगती है। इस बार पहले क्या था कि जो बीनू थी वो काफ़ी पैशनेट तरीके से चंचल के ऊपर आई थी, लेकिन इस बार जो चंचल थी उसकी अपने ऊपर कंट्रोल पावर छूट चुकी थी, और वो बीनू को बिल्कुल फुल ऑन पैशनेट तरीके से किसेस करा कर लग रही थी। और लाइक इतनी ज़्यादा किसेस हो रही थी उन दोनों के बीच में कि लाइक जो उनका अलमीरा का डोर होता है वो बस खुल जाता है, जो थोड़ा सा बंद था वो खुल जाता है, और जो चंचल होती है क्योंकि वो आगे की साइड थी तो वो जस्ट एकदम से गिरने ही वाली होती है पीछे की साइड। तो बीनू होती है उसके कवर में हाथ डाल के उसको जस्ट पकड़ती है और बोलती क्या कर रहे हो यार, आप गिर जाओगे। तो चंचल एकदम से बहुत शाय फील करती है, और बीनू की जो लाइक चेस्ट होता है उसमें अपना फेस पूरा छुपा लेती है शर्म से कि लाइक वो ये क्या कर रही थी, अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, और उसकी फीलिंग्स उसके ऊपर हावी हो रही थी, और उसके ऊपर हावी होने की वजह से वो मीनू के ऊपर हावी हो रही थी। ओह माय गॉड, क्या ही कहना। कोई कह सकता है कि इतना सीधा पर्सन प्यार में ऐसा हो सकता है, इतना नॉटी हो सकता है, इतना शरारती हो सकता है। तो मीनू बोलती है कि मुझे तो लगता था आप शाय और शर्मीले से ही हो, मुझे नहीं पता था कि आप नॉटी भी हो। जो मीनू होती है वो तो भाई कैसे छोड़ दे चंचल को छेड़ने के लिए, तो वो छेड़ती है। तो जो चंचल होती है जो उसके चेस्ट पे अपना सिर छुपाए होती है, वो वहीं पे अपना हाथ जो होता है वो उसके मीनू के हार्ट की तरफ मारती है और बोलती है शट आप क्यों मुझे छेड़ रही हो। तो मीनू बोलती है अरे मैंने कहा छेड़ा, मैं तो सच बोल रही हूँ ना, यू आर नॉटी बेबी। तो यहाँ पे जब ये वाली हरकत होती है तब तक उसका भाई आता है और बोलता है कि आज मैं पूरा थक गया, मैं पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ तुम लोगों को, तुम लोग जरूर रूम में ही होंगे। और वो आता है अब क्योंकि डोर जो अलमीरा का गेट था वो तो ओपन ही था, तो वो आता है और बोलता है मुझे पता था तुम लोग रूम में ही होंगे, चलो निकलो यहाँ से, मैंने ढूंढ लिया। आप लाइक जैसे ढूंढते हैं तो जो बीनू होती है बोलती है तुझे अभी आना था, थोड़ी देर तो रुक जाएगा, क्यों मोमेंट को ख़राब करता रहता है तो हमेशा आके। और फिर वो लोग वहाँ से निकलते में एक्चुअली जो चंचल होती है उसका पैर थोड़ा सा मुड़ जाता है, वो उतरती है जैसे अलमीरा से, और फिर उसके बाद वीनू उतरती है तो हल्का सा चंचल के पैर मुड़ता है। तो चंचल वीनू कहती है क्या हुआ, तो चंचल कहती है कुछ नहीं, आई थिंक जस्ट पैर मुड़ गया है। तो बोलती है कि आर यू ओके, तो बोलती है हाँ ओके, जस्ट हल्का सा ही लग रहा है। अब वो क्योंकि वो हल्का सा ही होता है, वो हल्का चलती है तो इतना ज़्यादा नहीं लगता, हल्का सा लग रहा था, लेकिन उसको चलने में लग रहा था। होता है ना कि पैर मुड़ जाता है तो थोड़ा सा उस टाइम पे चलने में प्रॉब्लम होती है, तो सेम चंचल के साथ वही होता है। तो वीनू कहती है कि रुक जाओ, मैं इस पर कुछ लगा देती हूँ, तो फिर उसके बाद आप चल लेना, नहीं तो पता लगा बढ़ गया तो चंचल कहती है ओह माय गॉड रियली, मुझे नहीं पता था इतना कोई केयरिंग भी है। तो जो वीनू होती है तो बोलती है कि अभी आप हमें जानते ही कहाँ, हम बहुत कुछ है आपको नहीं पता। और वो अपने भाई को जो होता है वो उसको बोलती है कि दीदी के लग गई है, आप जाओ रूम में जाओ, हम दो कभी आते हैं। तो वो चला जाता है, भाई इतना सा समझदार था। और वो बैठती है, बेड पे बैठाती है, उसका पैर लेती है, उसके पैरों को अपने हाथों से पकड़ती है। जैसे ये हरकत करती है तो चंचल बोलती है ओ माय गॉड क्या कर रहे हो यार, मुझे अजीब लग रहा है, ऐसे आज तक किसी ने मेरा पैर नहीं टच किया। तो जो
बीनू बोलती होती है, वो बोलती है हाँ तो मुझे शौक थोड़ी चढ़ा कि मैं आपके पैर थोड़ी छू रही हूँ यार, आपके पैर में लग गई है तो ऑफ कोर्स यार मैं कुछ लगाऊंगी तो मुझे टच तो करना पड़ेगा ना। यहाँ पे चंचल होती है, बोलती है हाँ वही तो मैं कहूँ पर मुझे अजीब लग रहा है ना, लाओ मैं मेरे को दे दो मैं लगा देती हूँ। तो बीनू कहती है कि नहीं 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 ऐसे कैसे, मेरे होते हुए कोई और टच करे तो मज़ा कैसे आएगा। तो यहाँ पे जो चंचल होती है बोलती है और कोई टच नहीं कर रहा, ये मेरी बॉडी में टच कर सकती हूँ। तो बीनू बोलती है हाँ कर सकते हो, ऑफ कोर्स कर सकते हो, लेकिन यार जब मैं सामने हूँ तो मैं कैसे करने दूँ आपकी बॉडी आप खुद टच करें, ये मुझे बर्दाश्त नहीं होगा ना। यहाँ पे जो बीनू होती है वो काफ़ी नोटी होती है और चंचल होती है, बोलती है कि लग रही है इस पर कुछ लगा दिए आप तो बेटर रहेगा, फिर उसके बाद में जितना आपको अपनी नोटीनेस दिखानी है वो दिखा लीजिएगा। तो बीनू बोलती है हाँ हाँ कर रही हूँ, और वो वहाँ पे उसको कुछ मूव वगैरह लगाती है और उसके साथ उसको पट्टी कर देती है, बैंडेज कर देती है, लाइक जो एकदम वॉर्म वाली बैंडेड होती है वो लगा देती है जस्ट, और बोलती है कि जस्ट आप थोड़ा सा रेस्ट कर लो फिर उसके बाद चलते हैं। तो तब तक चारू का फ़ोन बजता है, उसकी मम्मी का फ़ोन आता है कि बेटा तुम आने वाली हो आज या नहीं, क्योंकि इनको पता नहीं चला था। इसी बीच में ऐसे ही इनको पूरा डे हो चुका था, काफ़ी पहले की निकली हुई थी वो, तो 10 बजे की निकली थी, 3 बज चुके थे, तो वो 3-4 बज चुके थे। तो उसकी मम्मी बोलती है बेटा कहाँ हो आ जाओ, तो बोलती है कि हाँ मम्मी बस आ रही हूँ। तो जो चंचल होती है वो जस्ट उठने की कोशिश करती है, तो बीनू कहती है रुक जाओ थोड़ा रेस्ट कर लो फिर मैं आपको छोड़ आऊँगी। तो बोलती है अरे आप क्यों परेशान होंगे। तो यहाँ पे जो बीनू होती है बोलती है कि इतनी फॉर्मेलिटी मत क्या करो, जब आपने हमारे साथ इतना अच्छा टाइम स्पेंड किया है तो थोड़ा सा सेवा करने का भी मौका दीजिए ना। तो यहाँ पे जो चंचल होती है वो बोलती है कि आप ना ऐसे वर्ड्स बोलते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, आप ना वो बॉसी रूप में ही अच्छी लगती है। तो बीनू बोलती है कि हाँ तो मैं बॉसी हूँ ना, उसमें क्या, पर अब आपकी लग गई है तो थोड़ा सा ना इतना तो मैं कष्ट नहीं कर सकती ना आप पे कि आप अकेले जाएँ। हाँ फिर ना ये मैं अपने बेनिफिट के लिए कर रही हूँ, क्योंकि फिर हम कैसे मिलेंगे दोबारा, इतना अच्छा सा रोमांटिक मोमेंट दोबारा कब मिलेगा। तो चंचल बोलती है अभी इसका खुमार तो उतार लो कि आपको दोबारा मोमेंट चाहिए। तो यहाँ पे इन लोगों की नॉटी टॉक होती है और फिर थोड़ी देर बाद वो उसको घर छोड़ने के लिए चली जाती है। उसके भाई को भी बड़े प्यार से बाय बोलती है, उसका भाई काफ़ी चंचल से घुल मिल जाता है, बहुत ही अच्छे से फ्रैंक हो जाता है और वो फिर उसको घर छोड़ने के लिए चली जाती है। हम अब चलते हैं दूसरी साइड। तो जो बहानी होती है और प्राची होती है उन दोनों की नोक-झोंक तो वैसे ही चल रही होती है। मिनी के मैसेज के बाद फिर थोड़ा सा देर टाइम स्पेंड करने के बाद जो प्राची होती है वो बोलती है कि लाइक आपको पता है ना कि मुझे वो नहीं पसंद। तो मानी बोलती है आई नो दैट एंड आई नो माई लिमिट्स बेबी, तो डोंट वरी, इतना टेंशन ना लिया करो जान। और फिर उसके बाद क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी थी उनको भी, तो उनका थोड़ा सा ऐसा ही मोमेंट रहता है, इतना ज़्यादा अच्छा खास मोमेंट नहीं बैठ पाता। उसका रीज़न था कि उनको जगह नहीं मिलती है भाई, यहाँ ऊपर रूम भरा हुआ है नीचे रूम भरा हुआ है, बेचारे जाएं तो कहाँ जाए, दो तड़पे हुए प्रेमी, इतने दिनों बाद मिलने की चाह, भाई अंदर से निकल तो बहुत कुछ रहा था, प्यार प्यार प्यार, लेकिन क्या करें मौका नहीं मिल पाया इजहार करने का दोनों को एक दूसरे से, तो सिर्फ सॉरी से ही काम चलाना पड़ा अभी इस टाइम पे। तो जो मानी होती है बोलती है कि चलो अब हम चलते हैं, कल चलते हैं कॉलेज, तो टाइम स्पेंड हो जाएगा साथ में। तो प्राची होती है कि बोलती है कि हाँ ओके चलते हैं, और मुझे लगा था हम इतने दिनों बाद मिलेंगे तो थोड़ा अच्छा मोमेंट मिलेगा। तो जो मानी होती है वो बोलती है अच्छा मोमेंट, सीरियसली कहाँ से अच्छा मोमेंट, आप गुस्सा हो मुझसे, जगह है नहीं, क्या करूँ मैं बताना ज़रा। तो प्राची बोलती है कि हाँ आपको क्या पड़ी है, आपके अंदर कौन सी फीलिंग्स है। तो यहाँ पे जो भानी होती है बोलती है कि ज़्यादा ना नॉटी मत बनो, ठीक है, ज़्यादा मत नॉटी बना करो आप। तब तक उसकी दीदी होती है वो आवाज़ लगाती है कि अंदर आ जाओ, नाश्ता वगैरह कर लो, चाय पानी, आ जाओ जल्दी। तो देखते हैं कि उसकी जो दीदी थी उन्होंने सैंडविच बनाई थी शाम को इवनिंग में दोनों के लिए विद नींबू पानी मस्त तरीके से। तो दोनों खुश हो जाते हैं, आते हैं, खाते हैं, दीदी के साथ भी थोड़ी सी मस्ती करते हैं। उसकी दीदी भी भानी के साथ कंफर्टेबल थी, इतने दिनों बाद भानी आई थी तो काफ़ी अच्छा सा माहौल था। और फिर उसके बाद उसकी दीदी भी उसको बाय करती है और प्राची जो होती है वो बोलती है कि चलो मैं छोड़ के आती हूँ नीचे तक। और नीचे जैसे आ रही होती है तो अगेन भाई स्टेयर्स पे इनका जो हमेशा की तरह मूवमेंट होता है वो कैसे मिस हो सकता है। लेकिन इस बार क्या होता है कि जो भानी होती
वो कहती है कि यार मैं इतने दिनों बाद आई, आप इतने दिनों बाद आए, आपको पता है मैंने आपको कितना मिस किया। तो बोलती है कि अच्छा कितना। तो बोलती है आपको नहीं पता, बहुत सारा मिस किया। तो जो प्राची होती है वो बोलती है कि मतलब आपने इतना सारा मिस किया, लेकिन आप देखना कितने दिनों बाद मुझसे मिले, मेरे लिए एक चॉकलेट भी नहीं लेके आए। हाय प्राची का ये कहना था, और भानी को रियलाइज़ होता है कि सच्ची वो लाइक कुछ भी नहीं लेके आई है, क्योंकि उसको गुस्सा आ गई थी कि प्राची ने बताया नहीं था। तो लाइक जो प्राची होते बोलती कि कम से कम एक लॉलीपॉप ही ले आता ही उन्होंने ना, आई लव लॉलीपॉप। तो जैसे ही प्राची भानी ये सुनती है बोलती आई एम सॉरी जहान, मुझे सच्ची जल्दी जल्दी, एक्चुअली आपने मैसेज किया, मैं बहुत देर से वेट कर रही थी, तो मैं जल्दी जल्दी आ गई, मेरा बिल्कुल ध्यान से उतर गया। तो प्राची होती है कि हाँ ऐसे ही एक दिन आप मुझे भी निकाल लेना अपने ध्यान से। हाय भानी को बड़ा गंदा फील होता है, वही इतने दिनों बाद मिले थे। ऑफ कोर्स एक चॉकलेट तो बनती थी। तो जो प्राची होती, वो भानी होती है, बोलती है अच्छा ठीक है, मैं तो यहीं से आई हूँ, और आप मेरे लिए क्या लेके आए हो, मतलब इतने इतने दिनों आप कहाँ कहाँ गए हो। तो बोलती ऑफ कोर्स, मैं ऐसा हो सकता है कि आपके लिए कुछ ना लाऊं। हाय जैसे ही भानी ये सुनती है अपना हाथ आगे करती है, क्या लाए हो लाओ। तो जैसे ही वो हाथ आगे करती है तो लाइक वो एक जो की चेन होता है वो देती है कि ये लो, ये आपकी स्कूटी के लिए है, आप इसको अपनी चाबी में यही वाला लगाना चल रहा। बड़ा क्यूट सा एक छोटा सा टेडी बियर होता है, लाइक वो उसका वुड का बना होता है, बड़ा प्यारा सा होता है। तो जो भानी होती है वो देखती है और बड़ी ही खुश होती है, बोलती है वाह थैंक यू जहान, मतलब आपको याद था मेरा। तो बोलती ऑफ कोर्स, आपको नहीं पता है ये ना हम लोग अभी जब आ रहे थे कल की ही बात है, तो लाइक मैं जो निशु के साथ थी ना, तो हमको शाम को टाइम मिला था, तो मैं लाइक निशु के साथ गई थी स्पेशली मार्केट। पापा और जो डिंकू था वो दोनों रेस्ट कर रहे थे, तो मैंने निशु को बोला कि चलो यार मार्केट चलते हैं, थोड़ा सा पास में ही मार्केट था वहाँ पे, कि कुछ तो ले लूँ मैं आपके लिए, लाइक क्योंकि मुझे तो मौका मिल ही नहीं रहा था, और लाइक कुछ ऐसा तो लूँ जो लाइक आपका यूज़फुल या कुछ तो अच्छा लगे। यू नो आई नो कि आपको कितनी प्यारी और यूनिक चीज़ें पसंद है। तो भानी जो होती है वो बहुत ज़्यादा लाइक, मतलब जब प्राची मुँह से ये सुनती है कि लाइक स्पेशली मेरे लिए गई साथ में, और फिर उसके बाद ख़रीदा, मतलब इतना एग्ज़ाम, इतने टेंशन, इतने उसमें भी ट्रैवलिंग में भी उनको याद था कि मेरे लिए कुछ लेना है, वो भी इतनी प्यारी सी चीज़ मेरी स्कूटी के लिए। ऑफ कोर्स उसको स्कूटी अपनी बहुत प्यारी है। तो वानी को बहुत अच्छा लगता है, और वो लाइक उसके जो फॉरहेड पे होता है वो एक किस करती है और बोलती है थैंक यू सो मच जान, और आई एम सॉरी मैं आपके लिए कुछ नहीं लाई। तो प्राची बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं तो छेड़ रही थी क्योंकि मुझे देना था, तो मैंने सोचा पहले छेड़ लिया जाता है, फिर उसके बाद बोलते हैं। तो जो वानी होती है बोलती है कि अच्छा जी छेड़ने लगे हो आजकल बहुत। तो प्राची कहती है कि ऑफ कोर्स मैं नहीं छेड़ूंगी तो कौन छेड़ेगा, बताओ कौन छेड़ेगा आपको, इतना किस में हिम्मत है जो आपको छेड़े, बताइए ज़रा, ये हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है। और लाइक वो अपना जो फेस होता है वानी की तरफ बहुत ही क्लोज तरीके से आके ये वर्ड्स बोल रही होती है, और जो वानी होती है वो डर रही होती है। होता है जब हमारा पार्टनर हम पे इस तरीके से हक जताए ना, और वो जो तीखी तीखी निगाहें दिखाए, तो ऑफ कोर्स डरना तो बनता है। प्राची जो बहनी होती है भाई वो पसीना पसीना होने लगती है डर के मारे, और बोलती कि जान हम रूम में नहीं है। तो प्राची बोलती है आई नो दैट, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ ठीक है, और वो जस्ट पीछे हो जाती है। और जो बहनी होती है वो जस्ट अपनी सांस में सांस लेती है, क्योंकि उसकी जो सांस थी काफ़ी गहरी हो चुकी थी कि प्राची कुछ करने वाली है, ऑफ कोर्स वो कुछ भी कर सकती है। तो तब उसकी सांस में सांस आती है, वो बोलती है अच्छा मैं जा रही हूँ बाय, वो जल्दी से भागते हुए निकल जाती है। और जो प्राची होती है वो एक तीखी वाली स्माइल लेती है, कहती है डर गई ना, हाँ क्यों पंगे लेती है मुझसे, कहाँ जाओगे आप, मतलब गलती से भी आप जा नहीं सकती उन्होंने, आप मेरे प्यार में फंसी हुई हो, कुछ नहीं हो सकता अब। या बोल लो मैं फंसी हुई हूँ, कोई नहीं निकल सकता इस जाल से, यू नो ना, ये प्यार का जाल है, इससे कोई नहीं निकल पाया आज तक फंसने के बाद। और वो ऐसे ही बड़बड़ाती है और ऊपर की साइड जाने लगती है धीरे धीरे धीरे, और जो बानी होती है वो जल्दी से निकल जाती है। ओके गाइस, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि आखिर अब होगा क्या, थोड़ा सा कुछ स्पेशल सा क्यूट सा मोमेंट होगा, देखते हैं वो नेक्स्ट पार्ट में। तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, इफ़ यू लाइक माई स्टोरी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।